Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th में सोशियोलॉजी एक स्ट्रीम है। सोशियोलॉजी के अंदर चैप्टर आता है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है कि आज हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में बेसिकली कल्चर वाइज क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। उसमें से एक प्राइम इशू है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है आप किसी कम्युनिटी की तरफ प्रगाढ़ रिलेशन बनाते हैं, अफेक्शन बना के रखते हैं। यू गेट एसोसिएटेड टूवर्ड्स अ कम्युनिटी, यू गेट एसोसिएटेड टूवर्ड्स एन आइडियोलॉजी इन एन एग्रेसिव वे, और वो इतना ज़्यादा कॉन्क्रीट होता है कि आप उस आइडियोलॉजी के अलावा किसी और वे में इस लाइफ को, इस सोसाइटी को परसीव नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं। कम्युनलिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक वेस्टर्न आउटलुक के हिसाब से चीज़ें दी गई है, लेकिन एक ओवरऑल डेफिनेशन ये होती है दैट इट इज़ एक्सट्रीम लव फॉर वंस रिलीजन। एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, यस आई विल कॉल इट अ कंडीशन, क्योंकि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ओसीडी के समान है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है ना, वो चीज़ है। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, लगभग 250 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। हर कंट्री का एक अलग कल्चर है, एथनिसिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। अगर हम रिलीजन्स को छोड़ के जाते हैं जातियों में तो फिर तो वी कांट इवन काउंट अबाउट देम। होता ये है कि कम्युनलिज्म तब पैदा होता है जब एक पर्सन, एक व्यक्ति विशेष या तो फिर एक ग्रुप, दे स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू एवरी अदर रिलीजन। अपने रिलीजन के प्रति इतना ज़्यादा लगाव होने लगता है कि हम दूसरे रिलीजन को, दूसरे कल्चर्स को इन्फीरियर समझने लगते हैं। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनलिज्म। अगर हम वेस्टर्न आउटलुक देखें तो कम्युनलिज्म का मतलब है एक कम्युनिटी वे पीपल हैव सर्टन कल्चर और थिंग्स इन कॉमन। वेस्टर्न आउटलुक इसका बड़ा क्लियर है, एक कम्युनिटी। वेस्टर्न आउटलुक में माइंडेड इसे रिलीजन से नहीं जोड़ा गया है। उसमें बताया गया है कि कुछ लोग, ग्रुप अगर कोई सी चीज़ें, कुछ कल्चर है, उनके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उसको एक वे में करता है तो उनको कम्युनलिज्म की परिभाषा में हम लोग डाल सकते हैं दैट दे आर कम्यूनल, दे बिलोंग टू अ कम्यून। कम्यून इज़ एन इंग्लिश वर्ड दोस्तों। हिंदी में इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो हमें बीइंग एन इंडियन सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है। कम्युनलिज्म बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक पॉलिटिकल टूल है। इंडियन आउटलुक में तो यही है दोस्तों, क्योंकि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, प्रोबेबली अगर हम बात करें मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, गुप्ता एम्पायर, मौर्य वंश एंड ऑल, उसके पहले अगर हम मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ कम्युनलिज्म जैसा कोई वर्ड ही नहीं था शायद। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं। और मेरे ख्याल से, मैं कह रहा हूँ अगेन, मेरे ख्याल से इंडिया में ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले तक कम्युनलिज्म का एडवेंट हुआ ही नहीं था। सदियां बीत गई है हमारे इस देश को दोस्तों, जहाँ पे अलग अलग कल्चर और डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। मैं हिंदू रिलीजन के अंदर ही बहुत सारी कास्ट्स और जातियों की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग कम्यून्स थे, ग्रुप्स थे, बट स्टिल इतना एग्रेसिव आउटपुट कम्युनलिज्म का आज तक नहीं देखा गया है। हम जानते हैं कि आज इंडियन आउटलुक के हिसाब से कम्युनलिज्म इज़ एग्जैक्टली अ पॉलिटिकल टूल दैट इज़ यूज टू instigate a certain ideology into group of people। हम यही देख रहे हैं आज इंडियन सोसाइटी में। कम्युनलिज्म ने जो रूप ले लिया है वो एक पायस कल्चर नहीं रहा है। अब वो जो जिस वे में उसको कम्यून किया गया है, उसको कन्वे किया गया है लोगों की तरफ, इट हैज़ टेकन अ टोटल डिफरेंट आइडेंटिटी। हम जानते हैं इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और इसी रीज़न से कम्युनल इश्यूज़ बनते हैं। कोई एक रिलीजन, कोई एक कम्युनिटी के लोग किसी दूसरी कम्युनिटी की किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कर पाते हैं, दैट लीड्स टू टेंशंस।
ये जो टेंशन्स होते हैं, इस कारण से इश्यूज बिल्ड होते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में। एक कम्युनिटी के लिए कोई सा एक्शन वैलिड होगा, दूसरी कम्युनिटी के लिए वो एक टैबू होगा। टैबू मतलब जिस चीज़ को कल्चरली सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो इश्यूज निकल कर आते हैं। अगर हम देखें तो ये इश्यूज जो आते हैं वो कुछ ऐसे लोग क्रिएट करते हैं जो कि कम्युनलिज्म की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। दे आर इनटू द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म एंड दे आर कॉल्ड कम्युनिस्ट्स। कम्युनिस्ट्स जो होते हैं वो अपनी कम्युनिटी की तरफ, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड रिलीजन नाउ, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड कल्चर नाउ, क्योंकि ये एक टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी हो जाती है। वो लोग फिर ह्यूमनिस्टिक वे, कल्चरल वे, सोशल वे में नहीं सोचते हैं। उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है टुवर्ड्स देयर ओन सेक्ट। यस, आई विल यूज़ द वर्ड सेक्ट, सेक्शन। ये एक सेक्शंस होते हैं। ये जो एग्रेसिव आइडेंटिटी होती है ये दूसरे रिलीजन्स, दूसरे कल्चर्स को एक तरीके से कंडेंस कर देती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जब कंडेंसेशन की एक्टिविटी आती है दोस्तों, तो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि लोग किसी भी तरीके से अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। दे एक्चुअली गो अहेड एंड सी थिंग्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। अगर हम देखें तो ये कम्युनिस्ट आइडेंटिटी जो होती है, दिस बेसिकली लीड्स टू सर्टन थिंग्स। ये किसी चीज़ों के कारण होती है। उन चीज़ों में अगर मैं आपको एक मेन बात बताऊं, सो दैट इज पॉलिटिकल इंस्टिगेशन, क्योंकि विदाउट एनी पॉलिटिकल इंस्टिगेशन फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर कोई इंसान अपना जीवन जी रहा है, अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहा है, व्हाट हैपेंस इज, उसको कोई सपना नहीं आता है कि चलो अपनी कम्युनिटी को, अपने सेक्शन को ऊपर उठाएं, दूसरों को नीचे दिखाएं। ही इज़ बिजी इन अर्निंग हिज ब्रेड एंड बटर, ही इज़ बिजी इन स्पेंडिंग हिज डेली लाइफ, ही हैज़ गॉट अ फैमिली, फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स, पेयर्स, ये सब लोग होते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें पॉलिटिकली इंस्टिगेट की जाती है, बड़ी बड़ी सभाओं में, रैलियों में बुला के लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को ऐसा लिटरेचर दिया जाता है, लोगों को ऐसी बातें दिखाई जाती है जहाँ पे समझ में आता है बहुत क्लियरली कि दूसरा जो हमारे ऑपोजिट में जो कम्यून है वो हमसे इन्फीरियर है, वो कम्यून कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिस कारण से हम लोग आहत हो रहे हैं, वी आर बीइंग हर्ट। दिस लीड्स टू राइट्स। जो कम्युनल राइट्स होते हैं दोस्तों, वो चीज़ें, इसका मोस्ट एक्सट्रीम आउटकम रहता है। लोग बिना सोचे समझे अपने सेक्शन के नाम पे लड़ने लगते हैं, जस्ट टू गो अहेड एंड प्रूव देमसेल्व्स सुपीरियर। प्रोबेबली ये भी एक फीलिंग रहती है कि हम सुपीरियर नहीं तो तुम इन्फीरियर हो। हालांकि एक ही सिक्के के दोनों कॉइन्स, दोनों लाइक फेजेस हैं, बट स्टिल फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कम्युनल राइट्स का मेन रीज़न कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टिगेशन है। आज की डेट में हमारे देश में पॉलिटिक्स के अलावा कम्युनैलिटी को इंस्टिगेट करने वाला, इस चिंगारी को हवा दे के आग बनाने वाला कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आई एम नॉट कंडेमिंग ऑल द पॉलिटिशियंस ओवर हियर, बट सर्टन प्लेसेस are basically evidences of such actions। अक्सर हम देखते हैं कि कम्युनल राइट्स का एक रीज़न रिवेंज भी रहता है। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ एक्शन करा, उसको फिर मुंह तोड़ जवाब देना है। रिवेंज ऑल्सो लीड्स टू सर्टन राइट्स। देन कम्स अचीवमेंट ऑफ लॉस्ट प्राइड। अक्सर ये होता है कि किसी के कुछ एक्शन से हमें हारा हुआ सा महसूस होने लगता है। अब हमें लगता है हमारी इज्जत तहस नहस हो गई है, उसको कैसे रीगेन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी प्राइड वापस आए, हमारा सम्मान वापस आए। क्वेश्चन ये उठ के आता है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, अपना सम्मान वापस पाने में क्या बुराई है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, किसी के
हर्ट करने से हमारा आत्मसम्मान कैसे हर्ट हो सकता है दोस्तों? किसी के किसी एक्शन से। वो आत्मसम्मान है। वी इनसाइड आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड एंड आवर सोल डेवलप दैट थिंग। नाउ इफ अ पर्सन इज कमिंग एंड डूइंग एन एक्शन, ये स्टिमुलाई होता है। अगर आप साइकोलॉजी में देखेंगे, एक स्टिमुलाई होता है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, वो एक फेज होता है, वो आता है जाता है। आप अपने आप को किस तरीके से उसमें अपना पोस्चर कैसे रिगेन करके रखते हैं, अपना कॉन्शियस कैसे रिगेन करके रखते हैं, ये आपके हाथ में है। कोई दूसरा पर्सन अगर आपको कुछ कह रहा है, चलिए अगर रोड के ऊपर अगर एक डॉग भौंक भी रहा है दोस्तों, तो क्या हम उससे हर्ट होते हैं? नहीं। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अक्सर लॉस प्राइड के लिए लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारे आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, चलो अब तो कुछ करना चाहिए। इसका टोटल असर जो होता है ना, वो होता है पब्लिक हार्म के रूप में। कम्युनल राइट्स में लोगों का जीवन चले जाता है, लोग मार दिए जाते हैं, और गंदा इसका आउटकम होता है बच्चे अनाथ हो जाते हैं, women are being raped. Now this is something that is not to be considered. इसमें विमेन, बच्चों की क्या गलती है? आपने अगर एक आइडियोलॉजी डेवलप करी है, तो इससे किसी का रेप करके आपकी आइडियोलॉजी क्या परफेक्ट हो जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। किसी बच्चे के सिर से माता पिता का हाथ उठा देना, क्या वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। So overall that we mean over here by communalism is it's an extreme way of expressing our outcomes, our feelings in Indian outlook. अगर हम Indian outlook में देखें, वेस्टर्न आउटलुक पे इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्यून बनता है। आज भी अगर हम जाते हैं, बहुत सारे कम्यून्स हमको वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकाज वगैरह में दिख जाते हैं। पीपल डोंट फाइट अराउंड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट आई सेड, इट्स इंस्टिगेटेड। अब यहाँ पॉलिटिकल इंस्टिगेशन का ये मतलब नहीं होता है कि सब नेता ही हैं दोस्तों। कुछ एक ऐसे जन नेता भी आते हैं, पब्लिक लीडर्स उठ के आ जाते हैं, दे गो अहेड एंड किसी कम्यून के चीफ्स हैं, किसी कम्यून के हेड हैं, कोई चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट है, दे ऑल्सो गो अहेड एंड इंस्टिगेट सर्टन activities here. I wouldn't be naming all the people out here, not even a few of them. You can understand your 12th standard and definitely things can be understood by you. So this is basically what communalism is. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है अभी फ़िलहाल, still the second wave is going on, we should be cautious. पर्सनल ट्यूटर ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करी है एंड सक्सेसफुली पिछले 10 महीने 1 साल से वी हैव बीन कंडक्टिंग क्लासेस ऑल अक्रॉस द नेशन एंड फ्रेंड्स, यस, वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ इश्यूज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी रिप्लाइंग बैक। दिस इज़ केविन सर, बाय बाय।